साइकोलॉजी में कॉन्फ्लिक्ट है वो है माइंड बॉडी ड्यूलिज्म। क्या कभी आपने सोचा है कि माइंड और बॉडी एक दूसरे से कम्प्लीटली अलग हैं? या हमारा फिजिकल एग्जिस्टेंस और हमारे थॉट्स इमोशन एक ही प्रोसेस का हिस्सा है, या दो अलग अलग चीजें हैं? आज हम यही टॉपिक रेने डेकार्टे की फिलॉसफी के थ्रू समझेंगे वॉइस ऑफ साइक के साथ में। तो दोस्तों, माइंड बॉडी ड्यूलिज्म की शुरुआत रेने डेकार्टे की थ्योरी से होती है। डेकार्टे एक फ्रेंच फिलोसोफर थे जो कि 17th सेंचुरी में थे और उन्होंने अपनी फेमस बुक मेडिटेशन ऑन फर्स्ट फिलॉसफी में इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया। डेकार्टे इसका कहना था कि माइंड और बॉडी बिल्कुल अलग हैं। ये दो इंडिपेंडेंट एंटिटीज हैं जो एक दूसरे के बिना भी एग्जिस्ट कर सकती हैं। डेकार्टे का एक फेमस आर्गुमेंट था जो कि शायद फ्रेंच लैंग्वेज में ही था, जिसे बोला जाता था कोजिटो अर्जो सम। आई थिंक इसे इसी तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है, जिसका मतलब इंग्लिश में होता है आई थिंक देयरफॉर आई एम। हिंदी में हम बोले तो अगर आप सोच रहे हो तो ये प्रूफ है कि आप एग्जिस्ट करते हो। उन्होंने कहा है कि हमारा सोचना यानी हमारी माइंड का काम करना हमारी फिजिकल बॉडी से इंडिपेंडेंट है। अगर हमारी बॉडी किसी वजह से फंक्शन ना करे तो भी हम सोच पा रहे हैं, जो हमारी ट्रू आइडेंटिटी का प्रूफ है। इस कॉन्सेप्ट को एक एग्जांपल के साथ इस तरीके से समझा जा सकता है कि जैसे अगर हमारे हाथ पैर का मूवमेंट बंद हो जाए या हम बेड पर होते हैं और फिजिकल एक्शन नहीं कर पा रहे हो तो भी हम सोच रहे होते हैं, अपने थॉट्स को प्रोसेस कर रहे होते हैं। डेकार्टे के अकॉर्डिंग हमारा माइंड इंडिपेंडेंट है बॉडी से। अगर बॉडी पैरालाइज या किसी डिजीज की वजह से स्टॉप भी हो जाए, माइंड स्टिल एक्टिव रहेगा और सोचता रहेगा। इसलिए डेकार्टे ये कहते हैं आई थिंक देयरफॉर आई एम। मेरा एग्जिस्टेंस मेरे थॉट से प्रूफ होता है, ना कि मेरी बॉडी के एक्शन से। वैसे जो रेने डेकार्टे की थ्योरी है वो इतना सिंपल कॉन्सेप्ट नहीं है। डेकार्टे ने ये कहा है कि हमारा माइंड एक नॉन फिजिकल एंटिटी है जो हमारे एक्सपीरियंस, कॉन्शियसनेस और थॉट्स का सोर्स है। दूसरी तरफ बॉडी एक फिजिकल मशीन है जो मैटर से बनी है और लॉज ऑफ फिजिक्स के अकॉर्डिंग काम करती है। रेने डेकार्टे ने कहा कि माइंड और बॉडी एक दूसरे के बिना ऑपरेट कर सकते हैं। उनका एक फेमस एग्जांपल था एविल डेमन हाइपोथेसिस, जिसमें उन्होंने एक उपकल्पना तैयार की कि अगर एक एविल डेमन हमारे सेंसेस को डिसीव कर रहा हो तब भी हम अपने सोचने की कैपेसिटी के थ्रू अपनी एग्जिस्टेंस को प्रूव कर सकते हैं। डेकार्टे ने यह आर्ग्यू किया कि हमारे सेंसेस अनरिलायबल हैं और सिर्फ हमारे माइंड के लॉजिकल थॉट्स प्रोसेस पे ही हम डिपेंड कर सकते हैं। डेकार्टे के ड्यूलिज्म थ्योरी से एक बहुत बड़ा फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम शुरू हुआ जिसे माइंड बॉडी ड्यूलिज्म कहते हैं। अगर माइंड और बॉडी अलग हैं तो दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कैसे करते हैं? डेकार्टे ने कहा कि माइंड और बॉडी पीनल ग्लैंड के थ्रू इंटरेक्ट करते हैं जो ब्रेन के बीच में लोकेटेड होता है। लेकिन आज के साइंटिस्ट इस थ्योरी को रिजेक्ट करते हैं क्योंकि मॉडर्न न्यूरोसाइंस के अकॉर्डिंग माइंड और ब्रेन का कनेक्शन फिजिकल प्रोसेस के थ्रू होता है। वैसे रेने डेकार्टे जो कह रहे थे माइंड और बॉडी अलग हैं, उसने मेडिकल साइंस को डीपली इन्फ्लुएंस किया। काफी समय तक डॉक्टर्स मेंटल और फिजिकल हेल्थ को अलग तरीके से ट्रीट करते रहे। डिप्रेशन, एंजाइटी जैसे मेंटल हेल्थ इश्यूज को सिर्फ माइंड प्रॉब्लम माना जाता था और फिजिकल हेल्थ को बॉडी का इशू। लेकिन अब हम जानते हैं कि डेकार्टे का ड्यूलिज्म पूरी तरह से सही नहीं था। न्यूरोसाइंस की डिस्कवरीज ने यह प्रूव किया है कि माइंड और बॉडी डीपली कनेक्टेड है। हमारा ब्रेन जो एक फिजिकल ऑर्गन है हमारे थॉट्स, इमोशन को कंट्रोल करता है। अगर हमारा ब्रेन डैमेज हो जाए तो हमारे सोचने का तरीका भी बदल सकता है। आज के टाइम में न्यूरोसाइंस के एक्सपेरिमेंट ये दिखला पाने में सफल हुए हैं कि थॉट्स, फीलिंग्स और इमोशंस का डायरेक्ट कनेक्शन हमारे ब्रेन के न्यूरल प्रोसेस से है। जैसे जब आप किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हैं तो आपके ब्रेन के स्पेसिफिक एरिया एक्टिवेट हो जाते हैं जो आपको एंशियस फील करवाते हैं। इस तरह हमारा माइंड सिर्फ एक इंडिपेंडेंट एंटिटी नहीं है बल्कि ब्रेन की कॉम्प्लेक्स फंक्शनिंग का पार्ट है। वैसे से एक एग्जांपल के साथ समझाना बेहतर रहेगा। जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारे बॉडी और ब्रेन में कई चेंजेस होते हैं। जैसे कि स्ट्रेस के टाइम पे ब्रेन का हाइपोथैलेमस स्ट्रेस को डिटेक्ट करता है और पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल भेजता है। पिट्यूटरी ग्लैंड से हमारे एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जिसे हम ACTH कहते हैं, रिलीज होता है जो एड्रिनल ग्लैंड को कॉर्टिसोल बनाने के लिए कहता है। कॉर्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन है जो स्ट्रेस हैंडल करने में हेल्प करता है। डेकार्टे का ड्यूलिज्म हमारे मेंटल हेल्थ को समझने के तरीके को भी अफेक्ट करता है। पहले के जमाने में मेंटल हेल्थ इश्यूज को सिर्फ माइंड से रिलेटेड माना जाता था। जैसे अगर कोई डिप्रेशन में है तो लोग सिर्फ बातें करने या फिर थेरेपी को काफी समझते थे। लेकिन अब हम जानते हैं कि मेंटल हेल्थ एक बायो साइको सोशल मॉडल के अंडर काम करती है, जिसमें बॉडी, माइंड और सोशल फैक्टर्स साथ मिलकर काम करते हैं। रेने डेकार्टे के ड्यूलिज्म थ्योरी से एक और इम्पोर्टेंट सवाल उठता है फ्री विल का क्वेश्चन। अगर माइंड एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है तो क्या हमारा डिसीजन पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में है या फिर सब कुछ हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स के सिग्नल्स और बॉडी के रिएक्शंस के बेस पर होता है? ये एक फिलोसॉफिकल डिबेट है जो आज तक चल रही है। तो दोस्तों, ये था रेने डेकार्टे का माइंड बॉडी ड्यूलिज्म, जो एक थ्योरी से ज्यादा पूरी दुनिया को बदलने वाला आइडिया था। आपको क्या लगता है, माइंड और बॉडी सेपरेट हैं या एक दूसरे से डीपली कनेक्टेड? अपने थॉट्स नीचे कमेंट्स में शेयर करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ किसी नई वीडियो में वॉइस ऑफ साइक के साथ में। तब तक के लिए अपने माइंड और बॉडी दोनों का ख्याल रखिएगा। बाय बाय। There once was a ship that put to sea, and the name of the ship was the Belly of Tea. The winds blew hard, her bow dipped down, oh blow me bully boys blow.
Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go.